जीप धूल भरी सड़क पर घूम रही थी। पीछे भूरे रंग का धूल का गुब्बार छोड़ रही थी। समीर ने खांसते हुए हाथ से हवा साफ करने की कोशिश की। उसने फैले हुए खेतों को देखा जो सन में पके हुए और सूखे पड़े थे। उसकी नजर आखिरकार दूर एक परछाई पर टिक गई जो एक आलीशान और वीरान इमारत थी। वह हवेली। समीर ने कहानियां सुनी थीं। विलेज के बाहरी इलाके में उस वीरान हवेली के बारे में, उसके काले अतीत के बारे में रूमर्स। एक पत्रकार के रूप में ये किस्से उसे अपनी ओर खींच रहे थे, एक ऐसी कहानी की तरफ जिसकी मौजूदगी वह अपने अंदर महसूस कर सकता था। मिट्टी के हाउसों और संदेह भरी निगाहों वाला विलेज नजर आने लगा। जीप अचानक रुक गई। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, हिचकिचाते हुए पास आया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज उम्र और डर से भरी हुई थी। वह जगह शापित है। समीर मुस्कुराया, उसकी बेपीसी को हिडनते हुए। शापित? मैं यही पता लगाने आया हूं। समीर जीप से बाहर निकला। डूबता हुआ सूरज लंबी अशुभ परछाइयां बना रहा था। वह लगभग महसूस कर सकता था कि विलेज उसे देख रहा है। उनकी निगाहों में डर और कौतूहल का मिश्रण था। हवेली सामिंदे दिखाई दे रही थी, लंबे समय से दबे सीक्रेटों की रक्षा करने वाला एक खामोश गार्डियन। समीर उन सीक्रेटों को उजागर करने की ठान चुका था। जैसे ही समीर हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। कभी भव्य रहा वह घर अब जर्जर और टूटा फूटा था। पुरानी चोटों पर पपड़ी की तरह रंग उखड़ रहा था। लोहे के दरवाजे मुश्किल से टंगे हुए थे। उनके कब्जे एक दर्दनाक गीत गा रहे थे। उसने उन्हें धक्का दिया। धातु की कर्कश आवाज फीरानक सन्नाटे में गूंज उठी। बगीचा भूली हुई सुंदरता का कब्रिस्तान था जो मातम और कांटेदार लताओं से ढका हुआ था। एक टूटा हुआ फव्वारा अतीत की भव्यता के स्मारक के रूप में खड़ा था। उसका बेसिन सूखे पत्तों से भरा हुआ था। समीर मुख्य द्वार की ओर चला। उसके स्टेपों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। उसकी पीतल ठंडी और चिकनी थी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई। वह हिचकिचाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले तो धीमी जैसे पत्तों की रस्टलिंग। पेशाब होती गईं, उसके चारों ओर घूमती हुई वर्ड्सों के टुकड़े, ऐसे कथन जो वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। समीर ने अपना सिर हिलाया, अपने मन की बेपीसी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यह हवा थी जो उसके होशों से खेल रही थी, लेकिन गहरे में एक आदिम भय ने हलचल शुरू कर दी। वह एक पवित्र भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था, किसी प्राचीन और दुष्ट चीज को परेशान कर रहा था। उसने उस विचार को एक तरफ धकेल दिया और एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। फोन लाइन में खड़खड़ाहट हो रही थी। समीर, क्या तुम पागल हो गए हो? वह जगह खतरनाक है। मीरा की आवाज चिंता से तेज दूर से सुनाई दी। समीर उस छोटे से कमरे में टहल रहा था जो उसने विलेज में किराए पर लिया था। मीरा, तुम जानती हो कि मैं एक अच्छी कहानी का विरोध नहीं कर सकता, उसने कहा। उसकी आवाज नरम हो गई। एक अच्छी कहानी? समीर, ये कोई अखबार का लेख नहीं है। ये असली जिंदगी है। वे ग्रामीण, वे कुछ जानते हैं। उनका डर क्लियर दिखाई देता है। मीरा के शब्द उसकी अपनी बेपीसी को प्रतिबिंबित करते थे। वह अपनी पत्नी को जानता था। तर्क और कारण की महिला केवल अंधविश्वास से प्रभावित नहीं होगी। अगर वह फिरती थी तो कोई वजह थी। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता समीर, उस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है? उसने विनती की। समीर ने आह भरी, अपने हैरों में हाथ फेरते हुए। वह उस अजीब सी पुल को नहीं समझा सका जो उसे हवेली और उसके सीक्रेटों की ओर खींच रहा था। मुझे यह करना होगा मीरा, मैं सावधान रहूंगा, वादा करता हूँ। वह लगभग फोन के माध्यम से उसकी नाराजगी भरी आह सुन सकता था। बस सुरक्षित वापस आना समीर, मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसके सीने में कंपन था। उसने फोन रख दिया। उसकी चिंता का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। बूढ़ी औरत उसके सामींदे बैठी थी। उसकी आंखें ज्ञान के प्राचीन कुंडों की तरह थीं। उसके झुर्रियों वाले हाथ उम्र के साथ टेढ़े मेढ़े एक घिसी हुई माला ग्रिपे हुए थे। तुम दुख की जगह पर जवाब ढूंढ रहे हो बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। समीर ने उसे ढूंढा था, विलेज की सबसे बुजुर्ग महिला को, अफवाहों के बीच सच्चाई की एक किरण की उम्मीद में। वे कहते हैं कि हवेली शापित है, उसने शुरुआत की, प्रतिक्रिया की किसी भी झलक के लिए उसके चेहरे को देखते हुए। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाहें उससे परे किसी चीज पर टिकी हुई थीं। ये कोई कर्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दुहक है जो दीवारों को दाग देता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थों से भरे हुए। उसने एक महिला रूपा के बारे में बताया,
जो हवेली की मालकिन थी, जिसकी डेड्यू उसकी दीवारों के भीतर दुखद रूप से हुई थी। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण उन हॉल में घूमती है, न्याय की तलाश में, बूढ़ी औरत विस्पर्ड। समीर सुनता रहा, एक साथ मोहित और संशय में। जैसे ही वह जाने के लिए उठा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। सावधान रहना बेटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों में जल रही थीं। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने हैं, कुछ घावों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसके आवाज से निकलने के बाद भी उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसके मन में संदेह का बीज बोया गया था, लेकिन सच्चाई का पता लगाने की चाहत पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। धूल के कण चांदनी की पतली किरण में नाच रहे थे, जो गंदे खिड़कियों से छन कर आ रही थी। हवेली के अंदर की हवा बांसी और भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई। धीरे से चलते हुए, ये जगह कितनी फियरावनी है। समीर ने केयरफुली से कदम बढ़ाया। उसकी पदचाप संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। जाले सजीले फर्नीचर से चिपके हुए थे, सब कुछ एक भुतहा घूंघट में लपेटे हुए। दीवारों को छूते हुए, ये दीवारें कितनी ठंडी और नम हैं। वह अंधेरे गलियारों में भटकता रहा। उसका हाथ ठंडी नम दीवारों पर सरकता रहा। सख्त चेहरे वाले पुरुषों और वुमनों के चित्र उस पर घूरते हुए लग रहे थे। उनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा करती हुई। धीरे से ये सन्नाटा कितना फियरानक है। सन्नाटा असहनीय था, केवल पुरानी हवेली के जमींडे की आवाज से टूटता हुआ। वह एक भव्य बॉलरूम में पहुंच गया, जहां कभी चमचमाते झूमर अब जालों में लिपटे हुए थे, उनके क्रिस्टल फीके और लाइफलेस। आंखें बंद करके मैं संगीत की हल्की धुनें सुन सकता हूं। रेशमी गाउन की सरसराहट, बातचीत की गूंज की एक कूट। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अतीत की गूंज को ग्रिपने की कोशिश करते हुए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसका दिल शार्पी से धड़क रहा था। फिरते हुए, ये परछाइयां, ये मुझे देख रही हैं। परछाइयां उसके सामिंदे नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, चांदनी की झिलमिलाती रोशनी में फिरानक आकार लेती हुई। उसे महसूस हुआ कि वह देखा जा रहा है। हर एक रेशा उसके शरीर का इस बात को महसूस कर रहा था। कमरा एक लंबी संकरी गैलरी के अंत में छिपा हुआ था। इसका दरवाजा गहरे भारी लकड़ी का बना बंद था, कुंडे में सूखे खून जैसी चीज से सील किया हुआ। दरवाजे को छूते हुए, इस कमरे में हवेली के सीक्रेटों की कुंजी छुपी है। समीर ने ठंडी लकड़ी पर हाथ रखा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बंद रखने पर तुला हो। दरार से झांकते हुए, अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। उसने लकड़ी की दरार से झांका, लेकिन कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। वह एक चारपाई के हल्के आकार को देख सकता था, जिसका छत्र भारी कपड़े से ढका हुआ था। फुसफुसाते हुए, ये विस्पर्सें ये और तेज हो रही हैं। विस्पर्सें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और शार्प, एक दुष्ट हवा की तरह उसके चारों ओर घूमती हुईं। उसने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। उसकी चीखें असहनीय दुख से भरी हुई थीं। हवा और ठंडी हो गई और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। फिरते हुए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि उसे वापस फ्लैमेट जाना चाहिए, इस जगह और इसके गोस्टों को अछूता छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके अंदर का पत्रकार, सच्चाई को जानने की असीमित आवश्यकता उसे रोक नहीं रही थी। फर्मता से, मुझे इस कमरे में जाना ही होगा। मुझे जानना ही होगा कि इसके भीतर क्या रहस्य छुपा है। ताले ने उसकी अथक कोशिशों के फायरे हार मान ली। दरवाजा एक कराह के साथ खुल गया, जिसकी गूंज पूरे सन्नाटे में फैल गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल भारी पर्दों में से छन कर आती चांदनी की पतली किरण ही रोशनी दे रही थी। फिरते हुए, मेरा दिल इतनी शार्पी से धड़क रहा है। समीर अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हवा चमेली की खुशबू और कुछ मेटलमय और भारी गंध से भरी हुई थी। फायरे बढ़ते हुए, ये क्या है? उसने एक केयरफुली भरा कदम फायरे बढ़ाया। उसका पैर किसी नरम और यील्डिंग चीज पर अटक गया। उसने नीचे देखा और डर से पीछे हट गया। उसके फुटों के पास एक मानव खोपड़ी पड़ी थी। उसकी खाली आंखें ऊपर की ओर घूर रही थीं। फिरते हुए, ये क्या हो रहा है? एक ठंडी हवा कमरे में बह गई। उसकी लालटेन बुझ गई और उसे अंधकार में धकेल दिया। उसने एक हांफने की आवाज सुनी, एक शार्प सांस का इंटेक। उसने अपना लाइटर निकाला। उसकी झिलमिलाती लौ दीवारों पर फिरानक परछाइयां डाल रही थीं। फिरते हुए, ये कौन है?
और फिर उसने उसे देखा। शांति से। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह हवा में तैर रही थी, एक चमकदार प्रकाश में नहाई हुई एक झिलमिलाती फिगर। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन एक अवर्णनीय दुहक से भरा हुआ। उसकी आंखें चौड़ी और एक फिरानक दुहक से भरी हुई समीर पर टिकी हुई थीं। फिरते हुए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और हवेली में प्रवेश करने के बाद पहली बार समीर ने सच्चे डर को अपने अंदर बहते हुए महसूस किया। वह एक भूत के सामिंदे खड़ा था। तुम कौन हो? समीर की आवाज सूखी और कर्कश थी, खामोश कमरे में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आकृति करीब आई, उसका रूप ठोस होता गया, एक सफेद साड़ी में एक महिला का रूप लेती गई। उसका हाव भाव दुहूक और क्रोध का मिश्रण था। उसकी आंखें बर्फीली आग से जल रही थीं। मैं रूपा हूँ और तुम मेरी शरण में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो? समीर ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की, लेकिन वह अपने स्थान पर डटा रहा। मैं यहाँ तुमगावी मदद करने आया हूँ। उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थी। मेरी मदद करो। अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ फंस गई हूँ, अपने अधूरे काम से इस जगह से बंधी हुई हूँ। समीर ने उसकी आंखों में आशा की एक किरण देखी, रिहाई के लिए एक हताश प्ली। मुझे बताओ क्या हुआ था रूपा? मुझे बताओ तुम कैसे गाए? मुझे शांति पाने में तुमगावी मदद करने दो। रूपा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उसे टटोल रही थीं, और फिर एक लंबी सांस के साथ जो सदियों के बोझ को ढोती हुई प्रतीत हो रही थी, वह बोलने लगी। उसकी आवाज एक धीमी बड़बड़ाहट थी, जिससे समीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रूपा की कहानी दुख और विश्वासघात से बुनी हुई एक कहानी की तरह सामिंदे आई। उसने एक आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में बताया, एक मींदा प्यार जो हवेली की दीवारों के भीतर खिल गया था। उसके पति, एक क्रूर और ईर्ष्यालु व्यक्ति को उनके रहस्य का पता चल गया था। गुस्से में आकर उसने रूपा की हत्या कर दी, इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश की। उसने मुझे बगीचे में दफना दिया। उसने मेरे शरीर को इस कमरे की दीवारों में बंद कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने अपराध को हमेशा के लिए छिपा सकेगा। समीर सुनता रहा, उसका दिल उसकी कहानी के बोझ से भारी था। वह एक त्रासदी पर ठोकर मार गया था, एक प्रेम कहानी जो क्रूरता से समाप्त हो गई थी। जब तक मेरे मर्डररे को न्याय के कठहौजे में नहीं लाया जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। वह अपना जीवन जी रहा है, क्राइम बोध और पश्चाताप से मुक्त, जबकि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए रो रही है। समीर ने रूपा के लिए सहानुभूति और इस वीरानक गलत को सुधारने की तीव्र इच्छा महसूस की। उसने रूपा से वादा किया कि वह उसके पति के अपराध को उजागर करने का एक रास्ता खोजेगा, उसकी कहानी को दुनिया के सामिंदे लाएगा। उसने अपनी इज्जत की कसम खाई कि जब तक न्याय नहीं हो जाता, वह चैन से नहीं बैठेगा। जैसे ही उसने बात की, उसने रूपा की आंखों में आशा की एक किरण देखी, उसकी डिस्करेजदा की गहराई में प्रकाश की एक ग्लिमर। समीर ने अथक परिश्रम किया, रूपा की कहानी के टुकड़ों को जोड़कर। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, विलेजर्सों का साक्षात्कार लिया और धीरे धीरे केयरफुली पूर्वक रूपा के पति के खिलाफ मामला बनाना शुरू कर दिया। उसे हर मोड़ पर प्रतिरोध का सामिंदा करना पड़ा, डर और चुप्पी का सामिंदा करना पड़ा, लेकिन उसने निराश होने से इनकार कर दिया। उसने अपने निष्कर्ष अधिकारियों के सामिंदे प्रस्तुत किए, उसके सबूत अकाट्य थे। पति, जो अब क्राइम बोध से ग्रस्त एक बूढ़ा व्यक्ति था, ने अपना अपराध कबूल कर लिया। न्याय, हालांकि लंबे समय से विलंबित था, आखिरकार मिल ही गया। जैसे ही यह खबर फैली, विलेज में राहत की भावना व्याप्त हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह उस पत्रकार के लिए एक नए हेडे से सम्मान ने ले ली, जिसने अतीत के गोष्टों को परेशान करने की हिम्मत की थी। समीर आखिरी बार हवेली फ्लैमटा। हवा, जो कभी दुख से भारी थी, अब हल्की, साफ महसूस हो रही थी। वह उस कमरे में खड़ा था जहां वह रूपा से मिला था। उसका दिल उदासी और शांति के एक अजीब मिश्रण से भर गया था। धन्यवाद। एक आवाज फुसफुसाई, गर्मियों की हवा की तरह कोमल। वह मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। वह मुस्कुराया, यह जानकर कि रूपा आखिरकार मुक्त हो गई थी। हवेली खामोश खड़ी थी, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी से नहाई हुई। समीर ने उस भव्य इमारत पर एक आखिरी नजर डाली। उसके रहस्य अब उजागर हो चुके थे। वह एक कहानी की तलाश में आया था, और उसे एक ऐसी कहानी मिली थी जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक दुखद और हृदय विदारक थी। वह अपनी जीप में चढ़ गया, इंजन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई। जैसे ही वह भगा, उसने हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसकी खिड़कियां चौकस आंखों की तरह थीं। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ बचा हुआ है, एक सुस्त उपस्थिति, अतीत की एक प्रतिध्वनि जिसने पूरी तरह से चुप होने से इनकार कर दिया। ग्रामीण, जो एक बार सावधान थे,
अब कृतज्ञता से भरे चेहरों के साथ अलविदा कह रहे थे। विलेज में जीवन सामान्य हो जाएगा। रूपा की त्रासदी की इस डैडी समय के साथ फीकी पड़ जाएगी। लेकिन समीर के लिए एक्सपीरियंस ने उसे बदल दिया था। उसकी आत्मा पर एक अमिट मार्क छोड़ दी थी। उसने अपने डर का सामिंडा किया था, एक भूत का सामिंडा किया था और एक पीड़ित आत्मा को शांति दी थी। उसने सच्चाई का पर्दाफाश किया था, लेकिन ऐसा करने में वह एक गहरे रहस्य पर भी ठोकर मार गया था। एक ऐसा दायरा जहां जीवित और मृत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, और वह एक ऐसी निश्चितता के साथ जानता था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई कि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी भी वास्तव में बंद नहीं हो सकते।